नमस्ते बच्चों, मैं हेमंत राज साइंस अड्डा में आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पोषण के 5 चरणों के बारे में जाना था। आपको याद होगा। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक से हर बार मैट्रिक परीक्षा में 2, 3 और 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र क्या है, इसको पहले डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो मानव पाचन तंत्र क्या है? तो मानव पाचन तंत्र वो तंत्र है, ठीक है, मानव पाचन तंत्र वो तंत्र है जो कि क्या करता है, भोजन जो हम लोग खाते हैं इसका क्या करता है, पाचन करता है। और आपको याद होगा, मैंने पाचन का मतलब पिछले क्लास में आपको समझा चुका हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ। मानव पाचन तंत्र ऐसा तंत्र होता है मानव शरीर में जो कि क्या करता है, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसका क्या करता है, पाचन करता है। पाचन का मतलब कि, ठीक है, जो भी मतलब आप जो खा रहे हो, ठीक है, मुख्य तौर पर आपके भोजन में 3 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियर कट, ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, तो हमारा 3 पोषक तत्व होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, फैट्स को हिंदी में हम लोग वसा भी कहते हैं। तो हम जो भी भोजन खाते हैं उनमें मुख्य तौर पर यही 3 पोषक तत्व होते हैं। तो क्या हमारा शरीर डायरेक्ट इन पोषक तत्व को यूटिलाइज करके या उपयोग करके डायरेक्ट एनर्जी बना सकता है या हमें ऊर्जा पहुंचा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो इसीलिए हमारे मानव शरीर में एक भगवान ने डिज़ाइन बनाया, ठीक है, एक तंत्र बनाया, और उस तंत्र का नाम क्या है, मानव पाचन तंत्र। ये तंत्र क्या करता है कि इन सभी पोषक तत्वों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब सरल रूप में बदल देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, इनको एकदम सरल रूप में बदल देता है। मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपलर रूप में बदल देता है। कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम, मतलब जो अपने प्राकृतिक रूप में है, और सिंपलर का मतलब एकदम सरल रूप में बदल देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो सरल रूप हमारे खून में जाए और खून में जाकर हमारी कोशिकाओं में पहुँचे, मतलब खून में उसका अवशोषण हो और हमारे कोशिकाओं में उसका अवशोषण हो, हमारे खून में उसका अवशोषण हो और खून से होते हुए हमारे कोशिका में जाए और ऑक्सीजन की मदद से टूट कर क्या बनाए, ऊर्जा। ठीक है, क्लियर? इसको एक बार मैं पिक्चर के रूप में आपको दिखा देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुख्य तौर पर हमारे 3 हो गए, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, ये हमारे मुख से आते हैं और हम मतलब हमारे मानव पाचन तंत्र के अंदर में आते हैं। ठीक है, भोजन के द्वारा, और इनका क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन मतलब इनका जो है, इनको जो है सरल रूप में बदल दिया जाता है, सरल रूप में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये क्या हो, ब्लड में अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो, और ब्लड से कहाँ पहुँच जाए, सेल में पहुँच जाए, और सेल में पहुँचने के बाद
ऑक्सीजन की मदद से टूटकर क्या बनाए, ऊर्जा बनाए। क्या बनाए, ऊर्जा बनाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इनका पाचन होगा। पाचन मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर, मतलब बड़े से सरल रूप में, ठीक है, टूटेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा और ऑक्सीजन की मदद से टूटकर क्या बनाएगा, ऊर्जा। तो ये पूरा प्रक्रिया हो कहाँ रहा है, तो ये प्रक्रिया जो हो रहा है ये मानव पाचन तंत्र में हो रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मानव पाचन तंत्र तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मानव पाचन तंत्र के, ठीक है, दो हिस्से होते हैं। मानव पाचन तंत्र के दो हिस्से होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगस्त के सेकेंड वीक तक हमारा कोर्स तैयार होने जा रहा है, ठीक है। ओनली 99 का कोर्स होगा। पूरे साल का आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, प्लस नोट्स मिलेगा, प्लस पिछले वर्ष के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, ठीक है, एक साथ पूरे साल का ओनली 99 में, मैथ्स और साइंस, विज्ञान और गणित। तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे वीडियोस को देखें, यूट्यूब वीडियोस को, और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़ना चाहिए तो प्लीज़ मेरे कोर्स को आप लें और मैं आपके साथ बना रहूँगा पूरा साल उस कोर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मानव पाचन तंत्र के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो हिस्से होते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला होता है पाचन नाल, या इसको अंग्रेजी में भी हम लिख देते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री, आप अक्सर सुने होंगे, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये हमारे पाचन तंत्र का ये पहला हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा क्या होता है, तो चलिए दूसरा हिस्सा भी का नाम जान लेते हैं हम लोग। तो दूसरा क्या होता है हमारा, पाचक ग्रंथ। पाचक ग्रंथ, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर। तो ये दो हिस्से होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दो हिस्से होते हैं, ये पहला आपका हो गया पाचन नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हो गया पाचक ग्रंथ या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा पाचन नाल के बारे में या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। तो हम इसको डिटेल्स में आज समझेंगे, पाचन नाल को या एलिमेंट्री नाल को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो पाचन नाल शुरू करते हैं हम लोग। पहला हिस्सा पाचन नाल या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो पाचन नाल जो है लगभग 9 मीटर लंबा एक ट्यूब है। क्या है, एक ट्यूब है, जिसके द्वारा, इस 9 मीटर ट्यूब के द्वारा भोजन क्या होता है, भोजन का यात्रा होता है, ठीक है। इसी ट्यूब के द्वारा भोजन का क्या होता है, यात्रा होता है, ठीक है। तो इस पाचन नाल में छोटे छोटे कौन कौन से हिस्से या अंग होते हैं उनके बारे में एक सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इससे फ्लो देख लेते हैं, वो फ्लो आपको समझ में आ जाएगा। ये 9 मीटर लंबा ट्यूब है और इसी के द्वारा भोजन क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो मुख्य तौर पर शुरुआत होता है भोजन का मुख से, ठीक है, मुख। फिर मुख के बाद कहाँ जाता है, तो भोजन नली में जाता है। कहाँ जाता है, भोजन नली, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है, तो अमाशय, ठीक है।
मुख को माउथ कहते हैं, भोजन नली को ओएसोफेगस कहते हैं, आमाशय को स्टमक कहते हैं, आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आता है। कहाँ आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? तो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, बड़ी आंत। क्लियर कट बात है। उसके बाद बड़ी आंत से कहाँ जाएगा? रेक्टम यानी मलाशय में। ठीक है, कहाँ जाएगा? मलाशय में। और मलाशय से कहाँ जाएगा? एनस में यानी गुद्दा में। ठीक है, गुद्दा को अंग्रेजी में एनस कहते हैं, मलाशय को अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं, बड़ी आंत को अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत को अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, आमाशय को स्टमक कहते हैं। ठीक है, भोजन नली को ओएसोफेगस कहते हैं और मुख को माउथ कहते हैं। तो ये आपका एक सीक्वेंस है, एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इसी भोजन जो इस 9 मीटर लंबे पाचन नाल से जो गुजरती है, तो इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों से होकर गुजरती है। सबकी अपनी अपनी कुछ कार्य है। ठीक है, तो इनसे होते हुए इसी फ्लो में भोजन आगे बढ़ता है और यहाँ से फाइनली हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब एक एक करके हर एक हिस्से के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे, हर एक हिस्से के बारे में सीक्वेंस में। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1 हमारा था मुख। क्या है? मुख। मुख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। ठीक है, तो भोजन सबसे पहले मुख में आता है। ठीक है, भोजन सबसे पहले कहाँ आएगा? माउथ में आएगा। ठीक है, तो माउथ के अंदर या मुख के अंदर में मुख्य तौर पर 3 कार्य होते हैं। ठीक है, मुख या माउथ में मुख्य तौर पर यहाँ ज़रूरी 3 कार्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्य हमारे मुख में क्या होता है? तीत होता है। क्या होता है? तीत होता है, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? दांत। ठीक है, दांत। ये क्या करता है? भोजन को चबाने में मदद करता है। ठीक है, हम अपने दांत के द्वारा भोजन को चबाने में चबा पाते हैं। ठीक है, हम अपने भोजन को तित क्या करता है? ये दांत क्या करता है? भोजन को चबाने में मदद करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुख के अंदर ये पहला ज़रूरी काम हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा काम क्या है? तो दूसरा हमारे मुख के अंदर में टंग होता है, जिसको जीभ भी कहते हैं। ठीक है, टंग होता है। तो टंग का क्या काम होता है? तो टंग या जीभ जो है, ये भोजन को क्या करता है? कंप्लीटली मिक्स करता है। सिंपली भोजन को मिक्स करता है। टंग का क्या काम है? भोजन को मिक्स करना, मिलाना। ठीक है, ये टंग का काम हो गया। अच्छा, हमारा तीसरा काम क्या है भाई? हमने अभी तक में मुख में 2 काम देखा। तीसरा काम क्या है? तो तीसरा काम है, हमारे मुख में एक लार ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि होती है जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये एक एंजाइम रिलीज़ करती है। ये एक एंजाइम निकालती है। इस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवा। ठीक है, क्या नाम है? सलाइवा। ये सलाइवा क्या करता है? ठीक है, ये सलाइवा क्या करता है? भोजन को मिलाने में हेल्प करता है, भोजन को मिलाने में मदद करता है। या कहो तो जैसे आपने रोटी चबाया, तो रोटी चबाते कुछ देर में आप नोटिस करते होंगे कि आपके मुंह के अंदर में आप थोड़ा सा लिक्विड फील करते हैं, मतलब ऐसा गीलापन टाइप का महसूस करते हैं आप। तो वो गीलापन किसके द्वारा है? सलाइवा के द्वारा। ये क्या करेगा? फूड को, भोजन को मिलाएगा। ठीक है, गीला करेगा। ठीक है, तो ये सलाइवा आया कहाँ से? तो लार ग्रंथि से आया। तो मुख्य तौर पर मुख में या हमारे माउथ में ये 3 काम होते हैं, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे आते हैं। हमारा दूसरा है
ठीक है। दूसरा मतलब दूसरा अंग शुरू करने से पहले एक आपको बताना चाहूँगा कि पहले वाले अंग से मुख से एक क्वेश्चन हर बार एमसीक्यू में आपके आता है मैट्रिक परीक्षा में, कि जो भोजन का सबसे शुरुआती जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है मुख में। मुख में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। और उसमें कौन सा एंजाइम? सैलिवरी एंजाइम हेल्प करता है या मदद करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भोजन का सबसे शुरुआती जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो मुख में। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे में आते हैं। दूसरा का नाम है ग्रसिका नली, या अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? ओएसोफेगस। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है? ओएसोफेगस। ठीक है, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रसिका नली। ग्रसिका नली। ठीक है, तो ओएसोफेगस में या ग्रसिका नली में पाचन नहीं होता है। सिंपली देखिए, ये जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा माउथ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने भोजन का जो भी हुआ, यहाँ पे 30% जैसा कि मैंने आपको बताया पाचन हुआ, और चबाकर हमने दांत, जीभ और सलाइवा की मदद से चबाकर ये भोजन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे में एक इस तरह का होता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्रसिका नली या ओएसोफेगस। ठीक है, तो इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इसका काम होता है कि मुख से, ठीक है, आमाशय में यानी स्टमक में ले जाने का काम करता है। ठीक है, भोजन जो है ये इस ट्यूब से या ओएसोफेगस से स्टमक के अंदर में, ठीक है, ले जाने में हेल्प करेगा। तो इस ग्रसिका नली में एक खास प्रकार का संचालन या मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस। इस मूवमेंट के द्वारा क्या होता है कि जो भोजन है वो अपने आप क्या होता है, ग्रसिका नली के द्वारा होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक यानी आमाशय में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रसिका नली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हमारा तीसरा, ठीक है, जब हमारा ये ग्रसिका नली कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? आमाशय यानी स्टमक होता है, कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, ये आमाशय हो गया। यहीं पे भोजन आया, यहीं पे ये भोजन, मान लीजिए ये भोजन इस तरह से ये हो गया। तो आमाशय का काम क्या है भाई? तो सिंपली जो भोजन यहाँ पे ग्रसिका नली के द्वारा आया, इसको संग्रह करना। सबसे पहला काम आमाशय का स्टोर करना। यहाँ पे कुछ समय के लिए स्टोर कर देता है। लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भोजन यहाँ पे संग्रह रहता है, या फूड यहाँ पे क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टमक में एक और काम होता है कि स्टमक में एक एंजाइम बनता है। स्टमक में एक एंजाइम बनता है, उसका नाम, एंजाइम का नाम है HCl। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो भी नुकसानदायक हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनको मारना या गलाना, जो भोजन के साथ आ रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। जो भी नुकसानदायक चीज़ें हैं जो भोजन के साथ आ रही हैं, उनको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है कि आमाशय के आगे ना बढ़े। ठीक है, तो इनको यहीं पे ख़त्म कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इस हमारे आमाशय में एक और एंजाइम बनता है, अभी आप जान लीजिए। एक और एंजाइम बनता है पेप्सिन। ठीक है, या हिंदी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
पेप्सिन, ठीक है। एक और एंजाइम बनता है पेप्सिन। तो इस पेप्सिन का काम क्या है, तो याद कीजिए मैंने आपको दूसरे लेक्चर में समझाया था कि स्टमक में या आमाशय में, ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो ठीक है, तो जो प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स है पोषक तत्व, तो छोटी आंत में यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन क्या टूट कर छोटे छोटे अमीनो अम्ल में टूटेगा, ठीक है, अमीनो या अमीनो एसिड में टूटेगा या अमीनो अम्ल में टूटेगा, छोटे छोटे अमीनो अम्ल में टूटेगा, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टमक में क्या डाइजेशन होता है, पाचन होता है? तो बिल्कुल होता है। किस चीज़ का? तो प्रोटीन का। और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में, अमीनो अम्ल के टुकड़ों में टूटता है, ठीक है। क्लियर? हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कंप्लीट पूरी तरह से प्रोटीन यहीं पे टूट गया, लेकिन शुरुआत हमारा जो प्रोटीन का जो पाचन है, शुरुआत हमारे आमाशय या स्टमक से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े अमीनो अम्ल में बदलने लगते हैं, ठीक है। शुरुआती पाचन आमाशय से प्रोटीन का शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अपने चौथे हिस्से में आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम अपने चौथे हिस्से में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, ठीक है। चलिए इस हिस्से के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका स्टमक हो गया, ये आपका स्टमक हो गया। स्टमक ख़त्म करने के बाद कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का, ऐसे कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का, ठीक है। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। तो अभी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? छोटी आंत के बारे में। तो यहाँ पे ये कॉइल्ड, इस तरह से बहुत सारा कॉइल्ड रहता है, ठीक है, बहुत सारे इस तरह से कॉइल्ड रहते हैं। यही क्या है हमारा? छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारा भोजन जो है करीब करीब आधा टूट चुका है, और अब स्मॉल इंटेस्टाइन, आधा नहीं, आधा से कम ही, मतलब कुछ हद तक टूट चुका है। कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट टूट चुके हैं, कुछ हद तक प्रोटीन भी टूट चुके हैं। अब मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा और कंप्लीट, फाइनल, एकदम सबसे फाइनल पाचन कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा? तो छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। छोटी आंत में पूरी तरह से फाइनल या कंप्लीट डाइजेशन या पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का हो जाता है, ठीक है। क्लियर कट बात, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से पाचन हो गया। तो छोटी आंत में क्या हो गया कि कंप्लीट, पूरी तरह से, हम हिंदी में लिख देते हैं आपको कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या कहा कि छोटी आंत में संपूर्ण डाइजेशन या पाचन हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। क्लियर कट बात है। तो इस जो हमने बताया कि ये कॉइल्ड लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन हो गए, पाचन हो गए। अब क्या? अब इससे ऊर्जा क्या मिल जाएगी हमें? क्या टूटने से सिर्फ ऊर्जा मिल जाएगी? टूट तो गई, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपलर, सरल रूप में तो बदल गए, ठीक है। लेकिन अब सरल रूप का क्या होगा कि ये ऊर्जा मिलेगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, क्लियर कट बात, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये ऐसा कुछ मैंने बनाया था पिक्चर, ये बीच का जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे विलाइड नाम के कुछ स्ट्रक्चर, संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? विलाई या विली, जो कहिए, पता नहीं हम,
ये विली हो गया। विली क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व, जो भोजन पूरी तरह से सरल रूप में टूट गए, ये क्या करता है, विलाई की मदद से उन न्यूट्रिएंट्स को, उन पोषक सिंपलर सरल रूप के पोषक तत्व को, ठीक है, अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषित करके कहाँ पहुँचाता है, तो ब्लड में पहुँचाता है, खून में पहुँचाता है। ठीक है, तो संपूर्ण भोजन का यहाँ या पोषक तत्व का पाचन हो गया हमारी छोटी आंत में। और छोटी आंत में पाचन होने के बाद जब वो सरल रूप में बदल गया, तब उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, संरचनाएं होती हैं, जिसको कहते हैं हम लोग विली या विलाई। ठीक है, ये क्या करती है, उस सरल रूप वाले न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों को ब्लड में अवशोषित कराती है, ब्लड में भेजती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है ये सारे सिंपलर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। और अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जब जाते हैं तब ये सीधे कहाँ पहुँचते हैं, कोशिकाओं में, सेल्स में। कहाँ पहुँचते हैं, कोशिकाओं में। ये मान लीजिए आपका कोशिका हो गया, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आपके सरल रूप में पोषक तत्व पहुँच गए। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें श्वसन प्रक्रिया से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, इस सरल रूप भोजन को या पोषक तत्व को तोड़कर क्या बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। और इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को परफॉर्म कर पाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो हिस्सा है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग पानी पीते हैं या भोजन के साथ जो पानी जाता है, इसका क्या होता है, यहाँ पे अवशोषण होता है। क्या होता है, यहीं पे अवशोषण होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, या बड़ी आंत में। क्लियर कट बात है। और हमारे नमक का, सॉल्ट का, जो भी हम लोग सॉल्टी चीज़ ले रहे हैं, उसका भी अवशोषण कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। ठीक है, और जो भोजन सब पूरी तरह से, जैसे हमने रोटी चबाया, रोटी चबाते हुए पूरा आया और फाइनली उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं सिंपलर फॉर्म में, वो ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो गए और वो सेल्स में जाकर टूट के एनर्जी दे दी है। अब जो वेस्ट बच गया, जो पचा नहीं, जो मतलब जो ब्लड में अवशोषित नहीं हुआ, पचा नहीं मतलब ब्लड में जिसका अवशोषण नहीं हुआ, जो बेकार बच गया, जो वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि जो हमने खाया तो पूरा तो नहीं होगा ना, मान लीजिए कुछ परसेंट जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स वो टूट कर क्या होगा, ब्लड में चला जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो पचने लायक नहीं, मतलब अवशोषित करने लायक नहीं रहती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ समय के लिए स्टोर हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में कुछ समय के लिए स्टोर हो जाती है। और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टूल। क्या कहते हैं, स्टूल इंग्लिश में। और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मल। क्या कहते हैं, मल। हिंदी में क्या कहते हैं, मल। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, छठे पात में। ठीक है, छठे हिस्से में। छठे हिस्से में क्या होता है, तो मलाशय। क्या होता है, मलाशय, यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम, मलाशय यानी रेक्टम। रेक्टम के अंदर क्या होता है, तो जो मल था, जो अनवांटेड चीज़ था, जो जिसका अवशोषण नहीं हुआ या जो पूरी तरह से पचा नहीं, या जिसका अवशोषण नहीं हुआ, जो फालतू चीज़ें बच गई, जो वेस्ट चीज़ें बच गई, वो लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में स्टोर हो गई, संग्रह हो गई कुछ समय के लिए। और फिर फाइनली वो जो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टूल या मल। तो वो मल जो है मलाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, मल जो है कहाँ आ जाता है, मलाशय में। यहाँ कुछ देर के लिए यहाँ पे वो संग्रह रहता है, स्टोर रहता है। और जैसे जैसे हमारा ब्रेन, ये सब चीज़ हमारे ब्रेन से कंट्रोल है, तो जब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि इस मल को अब बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, तो ये मल क्या होता है, हमारा अंतिम हिस्सा एनस के द्वारा यानी गुदा के द्वारा, वो शरीर के यानी गुदा के द्वारा वो शरीर के मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा पूरा डिटेल आपका किस चीज़ के बारे में,
तो पाचन नाल के बारे में। ठीक है, तो इस पार्ट में इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, ये बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, तो अगले पार्ट, इसका सेकंड पार्ट मैं फिर से बनाऊंगा और आगे मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, जो ग्रंथि है, ठीक है, पाचन जो ग्रंथ है, उनको मैं डिस्कस करूंगा और जो भी चीज़ें बच गई हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, एज वेल एज़ कमेंट ज़रूर करना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं।